कायमा कमेटी का 21 अरब रुपए देने का मामला कौमी असेंबली भेजने का हुक्म। कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास जारी है, जिसमें 21 अरब रुपए देने का मामला कौमी असेंबली भेजने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को कहा गया था कि 21 अरब रुपए के फंड इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएं ताकि इलेक्शन के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा सके। मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द किया गया और अब 21 अरब रुपए देने का मामला कौमी असेंबली भेजने का हुक्म सामने आया है। समी इब्राहिम साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो समी साहब, जिस तरह कुछ देर पहले भी आप ये बात कर रहे थे कि अब ये मामला कौमी असेंबली और फिर इसमें ताखीर की हर मुमकिन कोशिश करेगी हुकूमत, तो अब ये मामला चला गया है कौमी असेंबली। अब आगे क्या मनाजिर आपको समझ आ रहे हैं कि होते नजर आएंगे? नहीं, ये मामला कहीं नहीं गया। ये जो अभी इन्होंने कमेटी ने किया, ये गैर कानूनी है। और ये पार्लियामेंट में जो बात जाके ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है। ये तौहीन अदालत है। मैं देख रहा था कि वो टिकर चल रहे हैं कि जी कायमा कमेटी बराए खजाना ने हुक्म दे दिया कि इसको उधर पेश किया जाए, फलां जगह पेश किया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है इसकी हैसियत, जैसे मैं अभी ये कहूँ कि समी इब्राहिम ने हुक्म दे दिया थाना आप पारा के SHO को फलां बंदे को पकड़ लो। समी इब्राहिम इज नोबॉडी, SHO मेरी बात क्यों मानेगा? देखें, ये इम्तिहान है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री का, इम्तिहान है स्टेट बैंक का। और शेख रशीद ने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट एक मुकम्मल ऑर्डर कर चुकी है। कायदे आजम की तकरीर सबके सामने है, जिसमें ऑफिशियल्स को कहा गया कि कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी काम आपने नहीं तस्लीम करना, आपने उसको रिजेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये जो कमेटी है, ये कमेटी में कौन है? 10-12 लोग होंगे जिन पर करप्शन चार्जेस हैं, कुछ उसमें लोटे होंगे जिनकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट आइन पर अमल दरामद कराना चाहती है, असल मामला क्या है? ये लोग इलेक्शन हारते हैं, लोग इनको वोट नहीं देते, ये गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, अपने इस गैर कानूनी इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। कब्जा ग्रुप है, इनको तो कानून और आइन की बात इस वक्त कर रहा है। तो ये जो कायमा कमेटी ने हुक्म दिया जिसको ये हुक्म कह रहे हैं, ये इन्होंने एक साजिश की है, ये इन्होंने तौहीन अदालत की है इन सब ने, और ये पूरी पार्लियामान को उसमें लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आओ जी सबको पकड़ो, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं कि देखें कानून साजी हमारा हक है। कानून साजी तो हक है, लेकिन वो कानून साजी जो फंडामेंटल अवाम के बुनियादी हकूक से मुतसादम ना हो। क्या पाकिस्तान की पार्लियामान ये कानून साजी कर सकती है कि सूरज जो है ये मशरक की बजाय मगरब से निकलेगा? नहीं कर सकते। जो आइन और कानून के मुताबिक इनकी जो हदूद है उसके अंदर रह सकते हैं। तो आज इस वक्त जो राजा परवेज अशरफ ने रात ये कहा कि हम पार्लियामान के उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे मामले में मुदाखलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो तो आइन और कानून के मुताबिक उसकी तशरीह कर रहा है, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टकराव हो गया है, मैं आपको बताऊं अरबाब। और जो गैर कानूनी कब्जा ग्रुप है इस्लामाबाद का, जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस पूरी हुकूमत ने आज कायमा कमेटी, ये सब मैं आपको, मुझे शेख रशीद साहब की बात याद आ रही है, सब फड़े जाएंगे। मैं तो अंदाज़ा ये जो तरवेदी है ना, ये भी पकड़ा जाएगा, इसलिए कि ये आइन और कानून से कोई हट नहीं सकता। लेकिन बड़ा इम्तिहान अब उन इदारों का भी है। सवाल ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, इनके पीछे ताकत किसकी है? क्या कोई ताकत इनके पीछे है और इनको आगे धकेल रही है, उसके कुछ और अज़ाइम है, या वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया अब, क्योंकि ये जो कब्जा ग्रुप जो करने की कोशिश कर रहा है, ये किस हद तक कामयाब होगा, इसका बड़ा इन्हिसार ये है कि वो क्या करते हैं। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि जो वकला ने अहद किया है, जो पाकिस्तान के लोग इसको देख रहे हैं, अगर कोई इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो गलत फहमी है उसको, और वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। इसलिए कि वकला की अक्सरियत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत ने इस सारी कार्रवाई को रिजेक्ट कर दिया है। ये इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए, गैर कानूनी कब्जा अपना बरकरार रखने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी माइंडफुल ऑफ दैट, सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख रहा है। लेकिन बहरहाल टकराव हो गया। अब लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं। आज बहुत बड़ी तौहीन अदालत की है अरकान ने, कायमा कमेटी के, हुकूमत ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने, वज़ीर आज़म ने, पूरी काबीना ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है उसको ये कहा है कि इसको काबीना में पेश करें, इसको फलां जगह ले जाएं, ये करें। ये सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात में कह चुका है
कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपने पैसे जमा आज कराने हैं 4:30 बजे तक और तमाम इदारों ने अपनी रिपोर्ट देनी है। जिस ऑफिशियल ने ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, आर्टिकल 6 भी आएगी, तौहीन अदालत भी आएगा। बट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बैक टू यू कराची। समी साहब, चलें आपसे इस सवाल में करना चाह रहा था कि वजारत ख़जाना तो ज़ाहिर है हुकूमत के मातहत और इसहाक हुए, क्या इस इम्तिहान में वजारत ख़जाना पूरा उतरेगी? चूंकि अब आप ये कह रहे हैं कि वजारत ख़जाना का ये इम्तिहान है, तो समी साहब अगर आवाज़ आप तक पहुँचे तो बताइएगा, आर्टिकल 6 का इतलाक, फिर ये कार्रवाई क्या आने वाले चंद दिनों में हम देख सकते हैं, और फिर वज़ीर आज़म भी इसकी लपेट में आ सकते हैं? देखिए अरबाब, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभी कंटेम्प्ट को नहीं देख रहा। सुप्रीम कोर्ट किसी को आर्टिकल 6 में ड्रैग नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में ये लिख रहा है कि हमारे नज़दीक सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस मुल्क में आइन के 90 दिनों के अंदर जो हद है इलेक्शन कराना है, और उसके लिए फंड्स की फरामी है। अभी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 या कंटेम्प्ट को नहीं देख रहा, वो बड़ा जो एक इशू है उसको देख रहा है कि लोगों को उनका हक मिले। 2 सूबे, सबसे बड़ा सूबा इस वक्त, वहाँ पर अवामी नुमाइंदगी नहीं है, वहां पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हुकूमत नहीं कर रहे। एक जिले पर एक सूबे पर आसिफ जरदारी का बच्चा, जिसको उन्होंने टीवी पे कहा कि ये मेरा बच्चा है मोहसिन नकवी, एक सूबे पर आसिफ जरदारी का बच्चा हुकूमत कर रहा है, और दूसरे पर मौलाना फजलुर रहमान का समधी। तो ये जो हुकूमत है ये अवाम तक ले जाने के लिए असम्बलियों के इलेक्शन ज़रूरी हैं। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन शो किया है, और वो बार बार इन सियासतदानों को कहते रहे हैं कि आप आपस में मामला तय कर लें, हम रिसेस में चले जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन जहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो, जहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करना है। तो अभी जो तरजीहात हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो मैं समझाऊँ, वो इलेक्शन कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, निज़ाम को रिस्टोर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर बात उस हद तक जाएगी तो फिर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें फिर बड़ा वाजे हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि वो जो 2006, 7 में 5 में जो वकला की तहरीक चली थी, वैसी ही तहरीक करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, लोगों को निकलना पड़ेगा। और मैंने इत्तेजाज साहब से बात की थी, वो बड़े डिटर्मिन हैं। वो कह रहे हैं कि बस ये सदर्न और ईस्टर्न और इन चैप्टर से हमारा हो जाए एग्रीमेंट, तो ये हम निकलेंगे वकील बाहर और इस हुकूमत को मनमानियाँ नहीं करने देंगे। लोग भी देख रहे हैं इस बात को, तंग है, महंगाई है, पिसे हुए हैं। ये जो हुकूमत है ये तो 10 रुपये फिर बढ़ा दिया इन्होंने। और ये क्यों बढ़ाए हैं पैसे? क्योंकि ये 70 अरब रुपया, 90 अरब रुपया अरकान असम्बली को देना चाहते हैं, 50-50 करोड़ तरक्याती फंड्स के नाम पर लोगों की जेबों से निकाल कर। अच्छा, तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है, बट लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स नेक्स्ट। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।